ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम एक छोटी सी मास्टर क्लास कर रहे हैं। ये पहली लर्निंग वीडियो होगी और इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर कि आप कैसे मार्केट के ट्रैप्स को अवॉइड कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे छोटी मोटी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा चीज़ों का एक बेसिक लेवल पे। तो सबसे पहले तो आपको आई होप ये चीज़ पता होगी कि मार्केट में एक चीज़ होती है आपकी सपोर्ट। ठीक है, जहाँ से प्राइस आपको कई दफ़ा बाउंस दिखाता है। इसको हम ग्रीन से मार्क कर लेते हैं, ठीक है, कि कई दफ़ा यहाँ से बाइंग होती है। और एक ज़ोन होता है आपका मार्केट में, जो कि होता है आपका रेजिस्टेंस। ये बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं। इतना समझता हूँ कि इतनी चीज़ तो जो भी ट्रेडिंग में है, उनको इतनी बेसिक तो आती ही है, जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होता है। ठीक है, तो जिनको नहीं भी पता तो इनको इस वीडियो से समझ आ जाएगा। ठीक है, मार्केट आपकी वर्क करती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस फेज में। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि प्राइस आपका here we go। तो प्राइस आपका यहाँ से उठता है, यहाँ कहीं टाइम पास करता है। ठीक है, हाउएवर इट परफॉर्म्स, साइडवेज हो जाता है, फिर ऊपर यहाँ साइडवेज होके फिर ऊपर इवेंचुअली जब वो ऊपर चला जाता है तो एक एरिया बनता है। ठीक है, जो कि आपका रेजिस्टेंस एरिया, सॉरी, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है, जहाँ से आपका प्राइस अक्सर रिजेक्शन लेता है। राइट, ये आपका एक पॉइंट होता है रेजिस्टेंस का, जहाँ से प्राइस कई दफा रिजेक्शन लेता है। ठीक है, अगेन प्राइस आता है, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से ये एक आपकी सपोर्ट होती है। ठीक है, जहाँ से प्राइस बार बार आपका बाउंस बैक लेता है, आता है बाउंस लेता है, फिर यहाँ से बाउंस लेता है, फिर यहाँ से बाउंस लेता है। ठीक है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से रेजिस्ट करता है, फिर यहाँ सपोर्ट ले लेता है, पंप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मार्केट एक रेंज में ट्रेवल करती है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये होती है आपकी बेस सपोर्ट एरिया, ये आप मार्क कर लेते हो अपने चार्ट पे, जहां से प्राइस ने कहीं दफा आपको बाउंस दिखाया है। ठीक है, यहाँ से उसने बाउंस दिखाया, ठीक है, फिर यहाँ उसने बाउंस दिखाया, अगेन इसी तरीके से यहाँ पे बाउंस दिखाया। राइट, कई दफा उसने बाउंस दिखाया, यहाँ से भी बाउंस आया, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया। एंड सेम गोज विद द रेजिस्टेंस, जहां से बार बार आपको प्राइस फेल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। यही चीज हम ट्रैप ट्रेडिंग में यूटिलाइज करते हैं कि क्योंकि एक पॉइंट आता है ना जब मार्केट आपका, ओके आई थिंक इग्नोर, हमारी यहाँ पे ट्रेड चल रही थी, देखते हैं कैसी चल रही है। अच्छी चल रही है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ये भी मैंने आपके लिए ही बनाया। ठीक है, सो अब क्या होता है, आपको ये बात पता होगी, अगर नहीं भी पता तो आपको इस वीडियो से समझ आ जाएगी कि एक पॉइंट आता है जब आपकी सपोर्ट टूट जाती है, वीक हो जाती है। क्योंकि कई दफा यहाँ पे बाउंस आ गया। ठीक है, एक पॉइंट तो आएगा ना जब ये फेल हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहेगा तो हर कोई यहाँ से बाइंग करके पैसा बना लेगा। सेम गोज विद द रेजिस्टेंस, बार बार यहाँ से सेलिंग आ रही है, बार बार सेलिंग आ रही है, बार बार सेलिंग आ रही है, एक पॉइंट तो आएगा ना कि ये रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ देगा, तोड़ देगा, बाइंग में चला जाएगा। फिर क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया था आपका, बेसिकली जहां से प्राइस हमेशा फेलियर दिखाता था, वो आपका सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी फिर सपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सेम हैपेंस हियर, जब आपकी सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, जब मार्केट इस लेवल को तोड़ देगा आपके, ठीक है, यहाँ आपके बेस को तोड़ देगा। ठीक है, तो ये आपकी न्यू रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, सपोर्ट की जगह भी रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी मार्केट फंक्शन करती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, कि अगर प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ रहा है तो क्या हम सेफली शॉर्ट कर सकते हैं, या जब भी टूट जाता है तब हम हमेशा हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कब हम मार्केट ट्रैप कर रही है हमें, हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो ये चीज हमें आज की वीडियो में समझनी है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगी बात। मैंने बाकी चार्ट क्लियर कर दिया है ताकि मैं आपको दोबारा से दूसरी चीज समझा सकूं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर प्राइस लेट सपोज आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये प्राइस आया आपका, लोअर लोज बनाता हुआ प्राइस आ रहा है आपका, और आपका प्राइस आ गया इस बेस सपोर्ट एरिया पे फाइनली। ठीक है, और इसने क्या किया, इस बेस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये इसने इस बेस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया है। तो क्या अब हमें शॉर्ट कर देना चाहिए, अज्यूमिंग के यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ से बाइंग उठी थी एंड इवेंचुअली ये बेस सपोर्ट आपका टूट गया, तो क्या हमें यहाँ पे सेल कर देना चाहिए, या मार्केट हमें कैसे ट्रैप करती है, ये हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। उससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लोअर लो क्या होता है। ठीक है, आई नो कुछ लोगों को पता होगा बट कुछ को नहीं पता, तो हमें सबको केटर करना है यहाँ पे, कंसिडरिंग किसी को नहीं पता। तो लोअर लो तभी ये होता है कि जब आपके प्राइस ने पिछले लो को तोड़ दिया हो। ठीक है, ये आपका लोअर, ये लो है। ठीक है, ये आपका लो है अभी फिलहाल। जब मार्केट इस लो को तोड़ देगा, ठीक है, तो हम हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये लोअर हाई, और फिर ये इन्हें इस लो को यहाँ पे तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे तो ये लोअर लो हो गया आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे लोअर हाई बना, फिर ये इस लो को तोड़ दिया, यहाँ पे कंफर्म हुई ये चीज।
ठीक है, तो ये लोअर लो में प्राइस आपका ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, जब तक ये लोअर लो तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक ये लो के बाद ये लो नहीं बन जाता। ठीक है, तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है पहली चीज। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे भी आपका यूज होने वाला है। अच्छा, अब क्या होगा कि मार्केट इस बेस सपोर्ट को तोड़ देगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी लोगों के यहाँ पे नीचे एसएल पड़े होंगे, ठीक है, जिन्होंने लॉन्ग किया होगा, ठीक है, जब लोगों ने यहाँ से लॉन्ग किए होंगे तो उनके एसएल कहीं नीचे होंगे, वो क्या होगा, मार्केट उसको हंट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एवरेज रिटेलर जिसको नॉलेज नहीं है, उसको वो लगेगा कि यार बेस सपोर्ट टूट गया, सबके जो है वो एसएल मार्केट ने खा लिया, अब यहाँ से जो है मार्केट गिरेगी। ठीक है, लोगों को यही लगेगा कि मार्केट यहाँ पे गिरेगी। ठीक है, मार्केट को पता है कि यहाँ पे जो है सेलर एंटर हो गया है। ठीक है, अब वो जो सेलर एंटर हुए हैं उनको मार्केट को निकालना है, तो मार्केट क्या करेगी, यहीं से आपको रिवर्स दे देगी। ठीक है, मार्केट यहाँ पे उनके एसएल अर्न करेगी, उनको ट्रैप करेगी। ठीक है, अब आपने जब ये चीज हो जाएगी तब आपको रेडी रहना है। ठीक है, मुझे अक्सर आपने ग्रुप में देखा होगा बोलते हुए कि भाई रेडी हो जाओ, ट्रेड के लिए रेडी हो जाओ, सेटअप ऑन लेवल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो तभी होता है जब हमारे प्राइस पे लेवल पहुंच जाता है और हमें एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाना होता है। अब ठीक है, या तो यहाँ से प्राइस पूरा फेलियर हो जाएगा नीचे, या तो यहाँ से ऊपर जाएगा। आप कैसे डिसाइड करोगे लॉन्ग करना है कि शॉर्ट? ठीक है, तो आपने ये देखना है सर कि फर्स्ट थिंग, ये आपका रीसेंट हाई है। ठीक है, मैं दोबारा से इसको रीड्रॉ कर देता हूँ ताकि क्लियरली चीजें समझ आए। ये आपका हो गया रीसेंट हाई, फर्स्ट हाई बेसिकली आपका। ठीक है, और ये है आपका सेकंड हाई। ऐसा ही है ना, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। ये आपका फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई। आपने क्या करना है, आपने देखना है प्राइस ऊपर आके फर्स्ट हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, फर्स्ट हाई को जब उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी लॉन्ग की। लोग यहाँ पे यूजुअली लॉन्ग में भी एंटर कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने लॉन्ग में एंटर नहीं करना। आपने देखना है कि प्राइस जब इस सेकेंड हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है, ये जो सेकेंड हाई है आपका, अगर प्राइस इसको ब्रेक कर दे तो आपने लॉन्ग में एंटर हो जाना है। ठीक है, ये 99% ऑफ द टाइम आपका वर्क कर जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, वेल्स को तो चाहिए नीचे से एंट्री, डिस्काउंटेड पे एंट्री, वो यही कहीं से मैनिपुलेट करके घुस जाएगी, लेकिन आपको ट्रैप नहीं होना। क्योंकि यहाँ पे किसी ने अगर लॉन्ग किया है, लोग फर्स्ट हाई पे भी लॉन्ग करते हैं। ठीक है, वेल्स उनको ट्रैप करके, बड़े प्लेयर्स उनको ट्रैप करके प्राइस को पूरा नीचे गिरा देंगे। ठीक है, हमें क्या होना है भाई, हमें ट्रैप से बचना है। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि सेकेंड हाई ऊपर क्रॉस हो जाए। ठीक है, देखो मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, सेकेंड हाई ऊपर क्रॉस हो जाए। ठीक है, और हमें 3 मिनट या 5 मिनट की क्लोजिंग मिल जाए ऊपर की तरफ, तब हम पूरा इसको ऊपर की तरफ खींच देंगे। ठीक है, पूरा ऊपर की तरफ, और हमारा जो एसएल है वो कहीं ना कहीं यहाँ बेस सपोर्ट पे रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अब ये तो हो गई आपकी लॉन्ग साइड। ठीक है, अगर शॉर्ट साइड करनी हो तो कैसी होगी? ठीक है, अब जी मैंने आपको बताया था कि आप इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं सबको। ठीक है, तो इमेजिन कि प्राइस आपका यहाँ पे ब्रीच हो गया। ठीक है, नीचे की तरफ। अब अगेन क्या हमने डिस्कस किया था कि प्राइस यहाँ से ऊपर आए। ठीक है, ऊपर आके इसने फर्स्ट हाई क्रॉस किया, लेकिन ये सेकंड हाई आपका क्रॉस नहीं कर पाया। ये जो सेकंड वाला हाई था आपका, सेकंड वाला हाई जिसको हमने क्रॉस करके लॉन्ग करना था, यहाँ पे आपने नोट किया जी सेकंड हाई क्रॉस नहीं हुआ, फर्स्ट हाई की क्रॉसिंग हुई है खाली। प्राइस वापस फेलियर दे रहा है, लेवल के नीचे आ गया, यहाँ पे रीटेस्ट किया। आप क्लोजिंग का वेट करोगे, 3 से 5 मिनट की क्लोजिंग अगर लेवल के नीचे हो जाए, और आपका जो ये वाला लो था, ये वाला लो जो फर्स्ट टाइम लगा था, ठीक है, ये ब्रीच हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्लोजिंग मिल जाए, हम यहाँ पे शॉर्ट की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपनी शॉर्ट की ट्रेड प्लान करोगे, और आपका जो एसएल रहेगा वो इस जाहिर है ओबी के ऊपर रहेगा। शॉर्ट ट्रेड अगर हम प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है इसके ऊपर आपका कहीं एसएल रहेगा। ऑलराइट। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन की बेसिस पे भी ट्रेड करते हैं। मैं ट्रेंड लाइन की बेसिस पे ट्रेड नहीं करता, मैं ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक की बेसिस पे करता हूँ। ट्रेंड लाइन सिर्फ सपोर्ट करने के लिए मैं यूज करता हूँ, लेकिन ट्रेंड लाइन पे रिलाई नहीं करता। ठीक है, अब अगर बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन पे जो ट्रेड करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि देखो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने सोलाना की एग्जाम्पल ली है। सोलाना यहाँ पे जो करंटली ट्रेड कर रहा है, अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपकी एक सपोर्ट बनी हुई है, जैसे प्राइस बार बार बाउंस बैक दे रहा है। अब एक पर्टिकुलर मोमेंट आएगा जहां ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी, तो सारे लोग घुस जाएंगे कि जी शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो गया। आपने यहाँ नहीं घुसना। मार्केट ऐसे शॉर्ट होगा, ठीक है, आएगा यहाँ नीचे, रीटेस्ट कर लेगा, ठीक है, वापस यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जब सेकंड टाइम ये ब्रेकडाउन देगा आपको, ठीक है, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आपको सेकंड दफा देगा,
ठीक है, और दूसरा जो आपका लो था उसको तोड़ देगा, देन आप यहाँ पे शॉर्ट की तरफ प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन की बेसिस पे भी जो ट्रेड करते हैं उनके लिए एक डायरेक्शन है कि आपने फर्स्ट जो पहली दफा ब्रेकडाउन होगा आपने उस पर एंटर नहीं करना। ये भी मैंने थोड़ा सा गलत ड्रॉ कर दिया, ये प्राइस दूसरी दफा क्योंकि एंटर हो चुका, ये आप लगा लो कि ठीक है, यहाँ पे ट्रैप किया सेलर्स को और यहाँ से ऊपर चला गया। जब सेकंड दफा ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये लेवल भी आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे जो आपका पहला लो था वो क्रॉस हो जाएगा, तब आप जाके आप शॉर्ट ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कुछ तरीके रहेगा। अब हम कुछ लाइव एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट में थोड़ी सी एग्जाम्पल्स चार्ट पे देख लेते हैं ताकि हमें जो है वो आइडिया हो जाए कि किस तरीके से चीजें वर्क कर रही हैं। चलो जी, अब हम बीटीसी के जो है चार्ट में इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये मेरे चार्ट में ही मार्क हुआ है ये एक एरिया। ठीक है, ये एक ब्लॉक था, डब्बा था जिसमें प्राइस बंद था। ठीक है, इसी में ट्रेड कर रहा था। अब हम इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस आराम से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बेस सपोर्ट एरिया हो गया। हम्म, ठीक है, ये आपका बेस सपोर्ट एरिया हो गया जहां से प्राइस बार बार आपको बाउंस बैक दिखा रहा है। ठीक है, मल्टीपल टाइम आपको यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला है, राइट। और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, जहां से बार बार आपको सेलिंग देखने को मिल रही थी। इसी डब्बे में क्या था प्राइस। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा प्राइस को कि प्राइस यहाँ से रेजिस्ट हो रहा है, यहाँ से गिर रहा है विक लगा के। ठीक है, यहाँ विक लगाई, फिर गिर गया गिर गया। यहाँ पे इसने क्या किया था, इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस किया था, ये देख रहे हो, ये एक हाई इसने लगाया था, लेकिन वापस फॉल कर गया। ठीक है, फिर इसने ये हाई लगाने की कोशिश की। ठीक है, विक लगाई, फिर गिर गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखोगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी, ब्रेकआउट आया। ठीक है, रीटेस्ट किया, एंड देन ये जो स्टॉप लॉस था इसको हंट किया, ये जो स्टॉप लॉस था इसको हंट किया, एंड देन ये जो आपका रीसेंट हाई था इसको क्रॉस किया प्राइस ने। तो यहाँ पे आप क्लोजिंग कंफर्मेशन का वेट करोगे और उसके बाद आप लॉन्ग साइड में घुस जाओगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम एंटर नहीं करना। ठीक है, नीचे भी अभी मैंने यही समझाया था कि फर्स्ट टाइम आपको एंटर नहीं करना, हमेशा सेकंड टाइम एंटर करना है ताकि बाकी सारे लोग ट्रैप हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगी ये चीज। ठीक है, लुक, ये हाई लगा, ठीक है, वापस फेल। ये हाई लगा, ठीक है, वापस फेल। ठीक है, अब ये देखो इस कैंडल ने, ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ये सारे लिक्विडेशन रन करिए। ठीक है, एंड देन टॉप पे पड़ गया प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वेट करना है चीजों का। अब मैं खुद से भी बना के समझा देता हूँ। ठीक है, आप इमेजिन कर लो कि अगर ये आपकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि चार्ट पे मैं ढूंढने बैठूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा ये चीजें मिले, और मुझे वीडियो को शॉर्ट भी रखना है ताकि लोग देख भी सकें। सो आई हैव टू मेक थिंग्स श्योर कि शॉर्ट में सबको समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस यहाँ सपोर्ट से बाउंस, रेजिस्टेंस से फॉल, सपोर्ट से बाउंस, रेजिस्टेंस से फॉल, सपोर्ट से बाउंस, रेजिस्टेंस से फॉल, सपोर्ट से बाउंस। अब ये इसने क्या किया, यहाँ पे दिखाया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, ये जब ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या करने जा रहा है बेसिकली, ये जितने भी हाई थे, ये जितने भी हाई थे, ठीक है, इन सब की यहाँ से जिन्होंने भी सेलिंग की होगी उनके स्टॉप लॉस कहीं ऊपर पेंडिंग होंगे। ठीक है, उनको खाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ब्रेकआउट पे लॉन्ग नहीं करना। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट पे लॉन्ग कर देंगे, घुस जाएंगे कि ब्रेकआउट आ गया लॉन्ग कर दो। नहीं, आपने नहीं घुसना, आपने वेट करना है कि ये जितने भी यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे उनकी लिक्विडिटी फंड करेगा प्राइस। ठीक है, उसके बाद यहाँ फेलियर देगा। ठीक है, अब अगर प्राइस वापस ऊपर आता है, ठीक है, और इसको क्रॉस कर देता है इस हाई को और अच्छी सी क्लोजिंग दे देता है, तब आपने यहाँ पे लॉन्ग साइड ट्रैक करनी है। लेट सपोज अगर प्राइस यहाँ पे वापस आके फेल कर देता है। ठीक है, फेल कर दिया प्राइस ने, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा फेल किया। ठीक है, तो और नीचे क्लोजिंग दे दी, तो आपने फिर शॉर्ट साइड प्लान करनी। तो अब देखो, हमने फर्स्ट टाइम जब ऊपर गया प्राइस तब हम एंटर नहीं हुए, हमने वेट करा कि इसको इसका जो है इसके ऊपर इस हाई की क्रॉसिंग होगी तभी हम लॉन्ग साइड जाएंगे, पहले ब्रेकआउट में नहीं घुसेंगे। फर्स्ट ब्रेकआउट इज ऑलवेज द फेक आउट, सेकंड ब्रेकआउट इज द रियल ब्रेकआउट। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट ब्रेक डाउन पे हम नहीं घुसे, हमने वेट किया कि पहले रीटेस्ट करे, यहाँ पे जो शॉर्टर्स अर्ली शॉर्टर्स घुसेंगे उसको निकाले, उनके एसिड खाए, रीटेस्ट करे, फिर जब दोबारा नीचे करेगा तब हम घुसेंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो ये ही चीज आपने करनी है ऊपर की साइड पे भी, नीचे की साइड पे भी। पहली दफा में एंटर नहीं होना। ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइस आपका डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है, इसने ब्रेक डाउन कर दिया आपकी सपोर्ट का, फर्स्ट टाइम आप नहीं घुसोगे, ये इनके एसएल खाने जा रहा है। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, जो यहाँ से लॉन्ग कर रहे थे, ठीक है, उनके एसएल यहाँ कहीं पेंडिंग होंगे। ठीक है, छोटे छोटे एसएल आपको चार्ट्स पे ऐसे देखने को भी मिलेंगे, उनको हंट करेगा प्राइस, ऊपर आएगा, रीटेस्ट करे। ठीक है, वापस अगर इसको क्रॉस कर दे, क्लोजिंग दे नीचे रीटेस्ट पे, तो फिर आप यहाँ पे आप शॉर्ट साइड ट्रेड आ सकते हो।
ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान थिंग्स। तो आई होप आपको ये ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और वीडियोस भी हैं, ऑर्डर ब्लॉक है, एसएमसी है, ये सारी चीज़ हम आगे समझेंगे। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू करो अपने पास एंड सी हाउ दिस वर्क्स फॉर यू।